नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बजट सत्र की खबर के साथ। तो आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है और सुबह 11 बजे से 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। आपको बता दें कि अभिभाषण के आधे घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में प्रश्नकाल नहीं है, शून्यकाल। कार्य सलाहकार समिति की आज बैठक होनी है और सत्र में लगभग 20 से 22 बैठकें होने की संभावना है। इस बार बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो बजट सत्र से पहले पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सदन में 8 फरवरी को बजट पेश करेंगे। प्रदेश का विकास का खाका सदन के पटल पर रखेंगे कि आखिरकार अगले इस साल में किस तरीके से विकास होगा, क्या कुछ योजनाएं होंगी। प्रदेश के जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहले से ऐलान कर चुके हैं कि चाहे वो सस्ते सिलेंडर्स देने की बात हो, अन्य नई योजनाओं की बात हो या हेल्थ बिल को लेकर के भी लगातार सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इससे पहले पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी तेज हो गई है। राजस्थान विधानसभा का यह बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार हो सकता है। पक्ष और विपक्ष में टकराव हो सकता है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों के इस्तीफों को लेकर के भी सियासी विवाद होना तय माना जा रहा है। इस बार पक्ष को और विपक्ष को, सबको और विपक्ष के साथियों को भी यही सलाह है हमारी कि अपनी बात करने का सबको अधिकार है, रखें, तरीके से रखें, गरिमा तरीके से रखें और लोकतंत्र में जो अधिकार दिए हैं उसके हिसाब से रखें। बेवजह चुनावी साल देखते हुए हाव उलट करके और सदन का समय जाया नहीं करें। महत्वपूर्ण बजट आ रहा है राजस्थान की विधानसभा के अंदर। इस सत्र का लास्ट बजट है ये और इसमें अनेक उल्लेखनीय घोषणाएं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, तुरंत प्रभाव से हमारे गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में जहां जहां सरसों का नुकसान हुआ है अत्यधिक पाला पड़ने से, कोहरा पड़ने से, और जहां 100% सरसों को नुकसान हुई है उसका तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवा के किसानों को मुआवजा दिया जाए। अभी तक मेरे एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से बार बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक सरसों की नुकसान की गिरदावरी नहीं करवाई गई है। राजस्थान सरकार का ये अंतिम बजट सत्र है। 4 बजटों की घोषणाएं भी धरातल के ऊपर नहीं है। मुख्यमंत्री जी 8 फरवरी को बजट पेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोक लुभावना बजट होगा, धरातल के ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। राजस्थान के अंदर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम कर्मचारी अधिकारी करते हैं। राजस्थान का एक भी विभाग ऐसा नहीं है जो सड़कों के ऊपर नहीं हो, इसलिए सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 2018 के जो चुनावी वादे थे वो भी अधूरे पड़े हैं। कर्ज माफी का है, बेरोजगारी भत्ते का है, संविदा कर्मियों को नियमित करने का है। 28,000 CHA जो आज भी दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर है। नशे के खिलाफ जो हनुमानगढ़ जिले में मेरी विधानसभा क्षेत्र पीलीभीत में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, 19 तारीख को सुबह 5 बजे जिस प्रकार से जसवीर दास मद्दी, पत्नी मनजीत कौर और उसका लड़का एकम दास पर नशेड़ी व्यक्तियों ने जो तर्स और चिट्टे काम करते थे उन्हें पेट्रोल डाल करके, जो ये कटिंग अखबार की भी है, पेट्रोल डाल करके जला दिया। ऐसी शर्मनाक घटना हनुमानगढ़ जिले में इस नकारा सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं। तो आज बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है विधानसभा के और आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की शुरुआत होगी। आज ना प्रश्नकाल होगा ना शून्यकाल होगा और इस लिहाज से आज सदस्य प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन बैठकों का दौर चलेगा। सत्र में इस बार 20 से 22 बैठकें होना तय मानी जा रही है। 8 फरवरी को प्रदेश का बजट सदन में पेश होगा, जिससे प्रदेश की जनता को कई उम्मीदें हैं। इस लिहाज से भी ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस सरकार का अंतिम बजट होगा और इस लिहाज से भी उम्मीदें लगातार जनता की है। सीधे हम आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बजट सत्र की जानकारी को लेकर के, और क्योंकि प्रदेश की जनता को इस बजट सत्र से काफी उम्मीदें हैं। सुधीर, कैसे देखा जाए इस बार के बजट सत्र को, क्योंकि इस सरकार का यह आखिरी बजट होगा, इसके बाद चुनाव में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जनता की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा है इस सरकार से।
देखिए, सबसे पहले तो ये चुनावी साल का बजट सत्र है, लिहाजा हर विधायक जो पक्ष का है विपक्ष का अपने परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी तैयारी के साथ सदन में आने वाला है। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सामान्यतः जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश कम नजर आती है, लेकिन चूंकि जिस तरह से पोस्टर और सरसों की फसल के जो यहाँ पर लेके पहुंचे हैं, इसका मतलब यह है कि राज्यपाल अभिभाषण के दौरान भी ये मामला उनके सामने भी उठाया जा सकता है कि जो सरसों की फसल है उसकी गिरदावरी करवाई जाए। तो ये तय माना जा रहा है कि इस बात का ये सत्र है वो काफी हंगामेदार रहेगा और सत्ता पक्ष के सामने कड़ी चुनौती देने वाला रहेगा। मैं आपको पहले बता दूं कि 11 बजे ठीक राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा के पूर्वी द्वार पे पहुंचेंगे, उसके बाद माफ कीजिए उत्तरी द्वार पे पहुंचेंगे, उसके बाद उनका प्रोसेसन के जरिए बाकायदा सदन में ले जाया जाएगा। ये गरिमाए तरीके से उनको सदन के अंदर ले जाया जाएगा। वहां पर राज्यपाल जो सरकार के पिछले साल के कामकाज है उनका ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे। अभी मेरे पास थोड़ी देर में जुड़ेंगे महेंद्र चौधरी, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो बजट सत्र को हंगामेदार स्थिति से बचाने के लिए विपक्ष की क्या तैयारी की है। सुधीर, हम चाहेंगे कि उससे पहले आप एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें विधानसभा के सामने की इस वक्त कितनी चहल पहल है, क्योंकि ठीक 1 घंटे बाद में बजट सत्र की शुरुआत होनी है। और साथ ही जी सुधीर, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मेरे साथ अभी महेंद्र चौधरी हैं, उनसे बात करेंगे। बजट सत्र है और बजट सत्र भी ऐसा चुनावी साल वाला बजट सत्र है। विपक्ष की तैयारियां पहले ही नजर आ गई है कि लोग सरसों की फसल लेके पहुंच रहे हैं, बैनर पोस्टर लेके पहुंच रहे हैं। संभव है राज्यपाल अभिभाषण के दौरान भी बीजेपी कुछ ऐसा करे जिससे कि लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाए। क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है। गवर्नर महोदय ने पिछली बार भी जब बजट पेश किया था, विपक्ष के लोगों ने उस वक्त भी हाउ उलट किया था और उस वक्त भी गवर्नर साहब ने उन पर नाराजगी जताई थी। और आज भी अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार बात करने का विपक्ष को अपना अधिकार है। जिस प्रकार फसलों में पाला पड़ा, ये प्राकृतिक आपदाएं अगर कोई भी हुई है, सरकार हमेशा सावचेत रही है। राजस्थान के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, चाहे पालावृष्टि हुआ है, चाहे ओलावृष्टि हुई हो, चाहे कोई कांड हुआ हो, तभी भी उन्होंने हमेशा तुरंत जो है वो कार्रवाई की है। कमेटी बैठा दी गई है, गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए हैं, पटवारी गाँव में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जब नुकसान हुआ भाजपा विधायक दल की बैठक कर रही है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की, सत्ता पक्ष विधायक दल की बैठक इस बार होगी या नहीं होगी? क्योंकि जिस तरह से फरक्शन जो दिख रहा है पार्टी में, तो क्या होगी? कोई फरक्शन नहीं है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार शानदार काम कर रही है। अभी भी जो है बजट पेश होगा, युवाओं और किसानों पर केंद्रित बजट आएगा, सब वर्ग का ध्यान में रखा जाएगा और सदन के नेता जब भी ठीक समझेंगे तब विधायक दल की मीटिंग हो जाएगी। सामान्यतः यहाँ पहले विधायक दल की बैठक हो जाती है, उसके बाद रणनीति तय होती है, भाजपा अपनी रणनीति तय कर लेगी। क्या आपके इंटरनल कोई किसी तरह का मैसेज चला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार पहले हो जाती है, कई बार बीच में हो जाती है, कई बार जब भी सदन के नेता को ठीक लगता है तब वो विधायक दल की मीटिंग कर लेते हैं। विपक्ष के पास में तो मीटिंग करने के अलावा कुछ नहीं। इनके साथी भी नहीं आ रहे हैं। 500 रुपया जुर्माना लगाकर तो ये विधायकों को उसमें बुला रहे हैं। इनकी संख्या बल भी नहीं आ रही है। कई सदस्य इनके पूरे सत्र के अंदर भी नहीं आए हैं और इनकी फूट नजर आ रही है। क्या सरकार को घेरेगी? ये तो खुद गिरे हुए हैं। 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं इनके, और जिस प्रकार इनके हालात है अंदर वो देखने को मिल जाएगा सदन में किस प्रकार आते हैं, हम देख लेंगे। आपका कोई फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से रहेगा? शानदार फ्लोर मैनेजमेंट है सरकार की तरफ से, कोई भी कमी नहीं है, पूरा ध्यान रख रखा है। जिस प्रकार सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को, विधेयक जो है उनको, गवर्नर के अभिभाषण को, मुख्यमंत्री जी के बजट पेश होने के बाद के अंदर जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा ध्यान में रखकर, फ्लोर मैनेजमेंट का पूरी तरह ध्यान रखकर ध्यान में रखेंगे। देखिए, सरकार अपनी जगह सावचेत है तो विपक्ष भी, क्योंकि चुनावी साल है, लिहाजा विपक्ष भी कड़ी चुनौती देने के लिए सत्ता पक्ष के सामने नजीर रखने वाला है, जिसकी बानगी आज राज्यपाल अभिभाषण के दौरान देखने को मिल सकती है। जी सुधीर, अगर महेंद्र चौधरी से आप पूछ पाएं कि जो सांगोद विधायक है उनका प्रदर्शन की लगातार चर्चाएं हैं, साथ ही साथ विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के हमलावर रहा है सचिन पायलट को लेकर के कि इस बार कांग्रेस के खेमे की फूट ही उनको फायदा दिलाएगी, तो कितने तैयार है इसके लिए वे? देखिए, चूंकि महेंद्र चौधरी जी से ये सवाल लेना था लेकिन वो अभी चले गए हैं, उनसे ये सवाल बाद में लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब का जो ये सत्र है वो बड़ा हंगामेदार रहेगा। सत्ता पक्ष के सामने बड़ी चुनौती विपक्ष पेश करेगा और इस बात को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिस तरह से अभी महेंद्र चौधरी जी ने कहा कि बिखरे हुए हैं बीजेपी के पूरे विधायक भी भाजपा विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, तो संभव है कि बीजेपी अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सत्ता पक्ष के साथ में सामने चुनौती रखे। जी
लेकिन बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जरा ये बताइए सुधीर की आखिरकार इससे पहले जो पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरीके से बयानबाजी बढ़ी है, विधायकों के इस्तीफे को लेकर के एक प्रकरण किस तरीके से गरमा सकता है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक की बात हुई है, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि विधानसभा के बाहर किस तरह की चहल पहल और इस पर भी जरा बात कीजिए। देखिए, विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर इस बार जो मीडिया के कैमरा पर्सन है और रिपोर्टर्स को जगह दी गई है, तो अभी बाहर सीधे गाड़ियों से आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने विशेषाधिकार हनन की जो बात कही है, क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है विधायिका और न्यायपालिका के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है और विधायिका के लोग न्यायपालिका को लेकर कई तरह की बातें हुई है। अभी जब पीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस बात की उठी थी कि विधायिका के कामकाज में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करे। और क्योंकि प्रेजेंट में राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ ने एक याचिका हाई कोर्ट के अंदर लगाई और उन्होंने नोटिस जारी करके और राजस्थान विधानसभा सचिवालय से पूछा कि इस तरह की घटना हुई थी, क्या हुई थी, सचिव के तौर से भी जवाब दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि विधायिका के लोग ही अगर न्यायपालिका के शरण में जाकर वो याचिकाएं लगाते हैं तो न्यायपालिका की मजबूरी हो जाती है ऐसे मामलों को सुनने के लिए। विधायिका और न्यायपालिका की जो बात है उसके टकराव की जो स्थिति है वो सामने नजर आती हुई आएगी। और आज जब चूंकि निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, उन्होंने ये कहा है कि अध्यक्ष यहाँ पर याचिका लगाई जानी चाहिए थी, न कि न्यायपालिका में, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष और विधानसभा के प्रमुख सचिव के लिए ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। अब देखना होगा, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा है कि चुनावी साल है और इसमें हर विधायक अपनी परफॉर्मेंस अपने अपने तरीके से दिखाने वाला है, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा इस बार का जो बजट सत्र है। बिल्कुल सुधीर, संयम लोढ़ा ने जिस तरीके से कहा कि स्पीकर के फैसले से पहले कोर्ट जाना गलत है और इसको लेकर के सियासत गरमा सकती है, लेकिन इस बार के अगर मुद्दों की बात की जाए फ्लोर पर जो लगातार पहले से जिस बात की चर्चाएं हैं कि पक्ष और विपक्ष में इस बार टकराव ज्यादा रहने वाला है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो सदन में इस वक्त आज से अगर हम देखें इस पूरे बजट सत्र को तो वहां पर पूरे गरमाए हुए रह सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी हाल ही में जिस तरह से पाला पड़ा है और सरसों में जिस तरह से आज जो विधायक लेके आए हैं बीजेपी के कि पाले खराबी हुई है तो इसकी गिरदावरी की कराई जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसानों की जो कर्ज माफी है उसका मुद्दा जो लगातार पिछले समय से भी उठता रहा है वो उठेगा, बेरोजगारी भत्ते का उठेगा और सबसे बड़ी जो पेपर लीक जो माफिया है उसको लेकर उठेगा, खान माफिया, खनन माफिया है उनको लेकर उठेगा और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उनको लेकर ये सदन के अंदर जो बीजेपी विधायक दल है उसकी अभी रणनीति में सामने आ जाएगा कुछ देर बाद कि किस तरह की रहने वाली है और किस तरह से एकजुटता का उनका भी प्रदर्शन रहेगा। तो मोटे तौर पे जो पेपर लीक वाला जो मसला है वो सबसे ज्यादा इस बार गरमा सकता है, लेकिन सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि हमने उनके रहने वाली जो माफिया जो जुड़े हुए हैं पेपर लीक से, उनके घरों को जो इलीगल रूप से बने हुए थे उनको हटा दिया, उनके कोचिंग सेंटर्स को हटा दिया, तो उनके पास बताने के लिए जवाब है। क्योंकि अध्यक्ष एक तरह से सदन चलाने के मामले में निडरता और कठोरता दिखाते हैं, उस हिसाब से वो चर्चाएं भी इस पर रख सकते हैं कि पेपर लीक प्रकरण पर चर्चा भी करा सकते हैं, आधे घंटे की चर्चा भी हो सकती है, दिन भर की चर्चा भी हो सकती है, तो और सरकार का जवाब भी दिला सकता है। ये आने वाले दिनों की तस्वीर होगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि लगभग 18 से 22 बैठकें होंगी, क्योंकि एक रूपरेखा तय है सदन चलने की, जिसमें आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर अभिभाषण पर 4 दिन का वाद विवाद होगा, मुख्यमंत्री की तरफ से उस पर रिप्लाई होगा, उसके बाद बजट पेश होगा, बजट पे फिर 4 दिन का वाद विवाद होगा और मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब पेश होगा, तब और घोषणाएं होगी। उसके बाद 8 दिन की जो डिमांड्स अनुदान की मांगे हैं विभिन्न विभागों की, उनकी सदन में चर्चा होगी, अप्रोप्रिएशन बिल होगा, फाइनेंस बिल होगा, ये सब होगा। लेकिन इस बीच और मैं बता दूं कि जिस तरह से राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चर्चा प्रदेश में चल रही है और 2 दिन से काफी प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल पे भी है, गहमागहमी भी है, उसको लेकर जो प्रवर समिति की जो गठित की गई थी उसकी आज 3 बजे भी विधानसभा में बैठक होगी। तो एक जो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चल रहा है उसका भी मजमून सामने आने की उम्मीद है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि राइट टू हेल्थ बिल अभी रखा जाएगा, इन 4 दिनों के दौरान रखा जाएगा, या बजट सत्र में अनुदान की मांगे जब पारित होगी उस दौरान सदन में रखा जाएगा। क्योंकि ये 22 सितंबर 2022 को ये इंट्रोड्यूस पहले ही हो चुका है बिल। अब चूंकि प्रवर समिति के पास है तो उसकी रिपोर्ट सदन में आएगी और उस पर दोबारा से डिबेट होगी, जब विचारार्थ दिया जाएगा तब क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी वो देखनी होगी कि प्रवर समिति में क्या सिफारिशें दी है। जी
बिल्कुल सुधीर, चुनावी साल का बजट होगा। देखिए, निगाहें पूरे प्रदेश की विधानसभा पर इसलिए भी टिकी हुई हैं कि चाहे वो बेरोजगारों के मसले हो, गृहिणियों को लेकर के राहत देने की बात, जैसे कि अशोक गहलोत की सरकार पहले से कह चुकी है कि सिलेंडर हम सस्ता करेंगे। क्या क्या इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं हो सकती हैं जो सरकार इस बजट सत्र में ऐलान कर सकती है? इस बजट में इस बार राजस्थान की जनता को सौगात के तौर पर मिल सकता है? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि युवाओं और महिलाओं और के लिए विकास उन्मुखी की बजट वो पेश किया जाएगा और एक अभूतपूर्व बजट होगा कि किस तरह का बजट होगा जो देखेगी। उन्होंने कहा कि देखा जाएगा कि किस तरह का ये बजट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष लगातार ये मांग उठा रहा है, यहाँ तक कि केंद्र के स्तर पर भी ये लगातार मांग उठ रही है कि जो वेट है पेट्रोल डीजल पे, उसको लेकर सरकार क्या करने वाली, तो इस पर भी एक नजर हो सकती है कि जिस तरह सिलेंडर साहब कम रेट में दिया जाएगा, सस्ता दिया जाएगा, इसी तरह पेट्रोल डीजल के भी क्या वेट में कोई कटौती होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए, बहरहाल दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आज आखिरकार बजट सत्र का आगाज हो रहा है, क्या कुछ खास रहेगा इस पर हमारी नजर होगी। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन भी आज 22 गोदाम से विधानसभा तक युवा बेरोजगार कूच करेंगे अपनी मांगों को लेकर के। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। गुजरात आंदोलन की सभी मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले तमाम युवा जुटे हुए हैं जो 22 गोदाम से विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं माकूल हैं और इंतजाम माकूल हैं कि कैसे ये प्रदर्शन जो है वो विधानसभा से पहले ही रोक दिए जाएं। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर इन युवाओं की, बेरोजगारों की मांग है कि गुजरात में जो समझौता हुआ था, जो आश्वासन दिया गया था राजस्थान के युवाओं को लेकर के सरकार की तरफ से, उस पर अमल किया जाए। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में यहां पर तमाम बेरोजगार युवा मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर लवली वधवा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, किस तरीके से आज युवा बजट सत्र के आगाज के साथ जुटे हुए हैं अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, और क्या कुछ कार्यक्रम इनका रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल विधानसभा घेराव के लिए बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश भर से जो युवा बेरोजगार है वो इस वक्त राजधानी जयपुर की ओर कूच कर रहा है। और जयपुर के जो विधानसभा के नजदीक में जो धरना स्थल है 22 गोदाम का, वहां पर ये तमाम बेरोजगार एकत्रित होकर के विधानसभा तक जाने का प्रयास करेंगे। और इसी लिहाज से यहाँ पर एहतियातन पुलिस का बल जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाया गया है। ये सब कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सबसे ज्यादा जो गर्म मुद्दा रहने वाला है वो पेपर लीक का मुद्दा रहने वाला है, जिसको लेकर के बेरोजगार हजारों की तादाद में जयपुर पहुंच रहा है। करीब 14 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो बेरोजगारों का है, जिसमें मुख्य तौर पर रासुका लगाने की मांग है, सीबीआई जांच की मांग है और ये बात सुनिश्चित करने की मांग है कि राजस्थान जो है वो पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने। इसको लेकर के सरकार जो है वो कानून के अंदर कठोर प्रावधान करे। प्रावधान ऐसे हो कि 2 साल तक जमानत नहीं हो। बेरोजगारों का ये भी कहना है कि जो पेपर लीक के माफिया हैं वो अभी तक फरार हैं, चाहे वो सुरेश ढाका हो, चाहे वो उपेंद्र सारण हो, इनके साथ के कई लोग जो हैं और कई बगड़े मगरमच्छों पर और भी आशंकाएं जो हैं वो कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि बड़े नेताओं को भी अरेस्ट किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ और प्रभावी और सख्त कार्रवाई की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है उसके नेतृत्व में ये तमाम बेरोजगार राजधानी जयपुर में एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ एकत्रित होकर के सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए, बजट सत्र में अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए ये बेरोजगार आज राजधानी जयपुर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल लवली, जैसे कि आप जिक्र करोगे कि ये विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है, क्योंकि आज से ही बजट सत्र का आगाज हो रहा है? देखिए, 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम विधानसभा के आसपास रहता है। 3 अलग अलग आपको इलाकों से 3 सुरक्षा इंतजामों से आपको गुजरना होता है। इसके बाद विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था है। बेरोजगारों को पहले सुरक्षा जो घेरा रहेगा वहीं पर रोकने का प्रयास जो है वो पुलिस ने करने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है और इसके अलावा करीब 1000 के आसपास पुलिस के जवानों का जो जाब्ता है। तो इस सरकार के अंदर कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। मतलब बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया और उसमें एफआर देने में भी मेवात एरिया में 42% एफआर
और 38% FR अलवर में है। इसका मतलब वहाँ मेवात में अपराध सबसे कम है या झूठे अपराध दर्ज होते हैं, ये साबित करने का प्रयास करते हैं, केवल वोटों की खेती के लिए करते हैं। और जो पेपर आउट हुए हैं उसने तो सारे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। उन बच्चों के भविष्य के साथ जिस प्रकार की खिलवाड़ हुआ है वो एक तरह से साफ है। संविदा कर्मचारी चिल्ला ही रहे हैं, कोई रास्ता उनको मिला नहीं है। और मैं एक नहीं, ऐसी अनेक समस्याएं हैं। मैं सोचता हूँ उन सबको विधानसभा में हमारे विधायक दल में तय करेंगे और तय करने के बाद उन विषयों को रखेंगे। अच्छा, एक जो कि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 4 साल हम अच्छा बजट पेश करते रहे हैं, वो तो हम उनको काज दिखा देंगे। उनको काज मैं नहीं दिखा रहा हूँ, उनका ही सचिन पायलट, उनका ही पार्टी का अध्यक्ष और उनका ही उप मुख्यमंत्री जो काज उनको जनता के बीच में दिखा रहा है वो समझने के लिए पर्याप्त है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया विधानसभा पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि वे सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने का काम करेंगे। एक रणनीति विपक्ष की है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें कि आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है और प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल भी इसी बजट सत्र में रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले इस राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के निजी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन भी सामने आ रहा है। बड़ी खबर है, आज राजस्थान बंद का ऐलान किया गया निजी डॉक्टर्स की ओर से। और तमाम जो निजी अस्पताल हैं, क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनको बंद रखने का दावा किया गया है। और निजी अस्पतालों की ओपीडी के साथ ही रूटीन सर्जरी भी आज बंद होगी। सभी बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी बंद रहने का दावा निजी किया गया है। IRIA और जयपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का भी समर्थन है। IAP, API, RSSDI, ASIS, ये तमाम संगठन है डॉक्टर्स के, निजी चिकित्सकों के, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया इस बंद को। राजस्थान हर्निया सोसाइटी ने भी समर्थन दिया है, तो ROS का भी समर्थन मिला है। दोपहर को 12 बजे जयपुर के सभी निजी चिकित्सक JMA में जुटेंगे। बैठक में आगे की रणनीति बनाने का दावा किया गया है, जहां पर अब आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। वीक सरकार में पेपर लीक है, बेरोजगारों के अरमान लुटे जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल सरकार की बगियां उघेड़ेगा। हमारी विधायक दल की बैठक है, हम अपनी रणनीति बनाएंगे और निश्चित तौर पर उचित समय पर सरकार को उचित जवाब देंगे। अच्छा, वो आपके खिलाफ एक विशेषाधिकार आने का प्रस्ताव नियम और प्रक्रियाओं के नियम में बनता नहीं। मामला जुडिशियल रिव्यू में है, उसको मंजूर नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर ब्रूटल मेजोरिटी के नाम पर मंजूर होगा तो डटकर मुकाबला करेंगे। जिस तरह से किसान सम्मेलन हो रहे हैं, क्या सरकार एकजुट हो पाएगी? सरकार की एकजुटता अब दूर की कोड़ी साबित हुई है, संभव ही नहीं। उन पे फाइन लग जाएगा, भाई मेरे फाइन लग जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष सदन के राजेंद्र राठौड़ बयान दे रहे थे और इसी बीच वापस लौटते हैं। आखिरकार जो डॉक्टर्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के फाइट लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है। आपने ये कई बार सुना होगा कि किसी मरीज की मौत होने के बाद अस्पतालों द्वारा बकाया राशि होने पर मृतक का शव परिजनों को नहीं सौंपा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल ला रही है, जिसमें परिजन को बकाया राशि होने पर भी मृतक का शरीर प्राप्त करने का अधिकार होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 24 मार्च तक आम जन और एक्सपर्ट से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले बता दें कि प्रदेश भर के मरीजों को फायदा पहुंचाने वाले इस बिल का पूरे प्रदेश के निजी डॉक्टर्स विरोध क्यों कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए राइट टू हेल्थ बिल पर निजी डॉक्टर्स का विरोध। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में IMA से जुड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने शहर शहर सांकेतिक बंद रखा, तो सोमवार को प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स ने बंद का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर समुदाय राइट टू हेल्थ बिल की प्रतियां जलाते भी दिखे। ये तो थी विरोध की तस्वीरें, लेकिन अब सुनिए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे प्रदेश के डॉक्टर्स का तर्क। हिंदू हैं, इमरजेंसी को परिभाषित करें, इमरजेंसी का पुनर्भरण की व्यवस्था करें। जब सरकार द्वारा इमरजेंसी में दुर्घटना होने पर मरीज को लाने पर उस जनता को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, तो निजी अस्पताल और निजी चिकित्सकों को भी उसका इलाज करने के लिए कोई भी राशि सुनिश्चित करें। इस बिल के माध्यम से जो है कि नई जो एक अथॉरिटी थोप दी हमारे ऊपर, जिसमें पता नहीं कौन होगा, कैसे बिहेव करेगा और वो जो कार्रवाई कर देगा उसकी हम कोर्ट में भी सुनवाई के लिए नहीं जा सकते। ऐसी जो चीजें हैं
ये डॉक्टर के हाथ बांध के उससे काम करवाने वाली बात हो गई कि इसके एक एक बिंदु को सूक्ष्मता से देखें और इसके अंदर जो विसंगतियां उनको दूर करें, चाहे वो समिति का गठन हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे और भी अन्य कोई भी विसंगति हो। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक प्रदेश के आम लोगों और बीमार मरीजों को क्या सुविधा मिल सकेगी और उनके क्या अधिकार होंगे। सभी अस्पतालों में निःशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच, आपातकालीन वाहन सुविधा का अधिकार होगा। सभी सरकारी अस्पतालों में सर्जरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इंश्योरेंस स्कीम से चयनित अस्पतालों में चयनित परिवार की निःशुल्क उपचार का अधिकार होगा। रियायती दर पर स्थापित निजी अस्पतालों में रियायती दर की शर्तों के अनुसार इलाज का अधिकार होगा। समस्त सरकारी और निजी अस्पतालों से स्वयं की रिपोर्ट या रिकॉर्ड लेने का अधिकार होगा। समस्त अस्पतालों को इलाज से पहले मरीज की सहमति लेनी होगी। मरीज की बीमारी की गोपनीयता का अधिकार होगा। मरीज को उचित रेफर सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मरीज को परिवेदना की सुनवाई का अधिकार होगा। राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में लोगों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को शारीरिक हमले और उसकी संपत्ति को नुकसान करने के खिलाफ कार्रवाई होगी। अप्राकृतिक मौत के मामले में पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देनी होगी। इस ड्राफ्ट में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता यानी स्वास्थ्य कर्मियों के कर्तव्य और अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। इस ड्राफ्ट में सरकार की बाध्यता और शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिकूल परिणाम से संबंधित शिकायत से सुरक्षा का अधिकार होगा। अधिसूचना जारी होने के 6 महीने में मानव संसाधन की पॉलिसी तैयार करनी होगी। अधिसूचना जारी होने के 6 माह में सोशल ऑडिट कर उसे लागू करनी होगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्य कार्यकारी समिति का गठन होगा। तो राज्य और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की शक्तियों को भी रेखांकित किया गया है। इसके अलावा मरीज की शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया जाएगा। ड्राफ्ट में अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत प्रावधान या आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार अधिकतम राशि 10,000 रुपए और एक से अधिक बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ड्राफ्ट में सिविल कोर्ट में मुकदमे या कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। और आखिरकार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, आज जो निजी डॉक्टर्स है उनकी तरफ से राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ राजस्थान बंद का ऐलान किया गया, कितना असर देख पा रहे हैं और क्या कुछ इनका कहना है? देखिए, कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बंद का आह्वान था। आज प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी की ओर से जयपुर बंद का जो है वो आयोजन किया गया है और इसमें सभी जो निजी अस्पताल है, क्लिनिक है और डायग्नोसिस सेंटर है वो जो है वो बंद किए गए हैं। ऐसा दावा है सोसाइटी का कि सभी जगह से उन्हें समर्थन मिल रहा है और तमाम क्लिनिक जो है वो बंद है। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि ओपीडी के साथ रूटीन सर्जरी भी आज नहीं की जा रही है। हालांकि इमरजेंसी अभी फिलहाल डॉक्टर्स ने जो है वो क्लिनिक पर चालू रख रखी है, ये दावा जो है वो सोसाइटी का है। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक भी है और इस बैठक में इस बिल को लेकर चर्चा भी होने वाली। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो रहा है और इस लिहाज से अभी दोपहर 12 बजे जो जेएमए में तमाम ये डॉक्टर जो है वो इकट्ठे होंगे और आगामी रणनीति पर जो है वो चर्चा की जाएगी। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से प्रवर समिति जो है वो बिल पर अपनी बात जो है वो रखती है और उसके बाद किस प्रकार से ये डॉक्टर जो है वो आगे की रणनीति जो है वो तैयार करते हैं। जी, अब आखिरकार इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या विरोध आखिरकार क्यों है इस पूरे मसले पर, इस बिल को लेकर के निजी डॉक्टर्स का? देखिए, इन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो 2-3 मुख्य बातें हैं इस बिल के विरोध में, वो है कि इमरजेंसी को जो है वो परिभाषित इस बिल में नहीं किया गया है। आम आदमी के लिए हर बीमारी जो है वो उसके लिए इमरजेंसी और वो किसी भी निजी अस्पताल पहुंच सकता है और वहां जाकर जो है वो इलाज लेने की कोशिश करेगा और फिर उसका भुगतान कौन करेगा, ये जो है वो इस बिल में स्पष्ट जो है वो
नहीं किया गया है। ये इसके अलावा जो जिला और राज्य स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है उसमें डॉक्टर्स को जो है वो शामिल नहीं किया गया है। जिलों में सरपंच और जिला परिषद के सदस्यों को जो है वो सदस्य बनाया गया है। तो ऐसे में जिला लेवल पर जो निजी डॉक्टर्स हैं उनके सामने कई मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती है। उन्हें ब्लैकमेल जो है वो किया जा सकता है और उनके निजी सेंटर जो है वो बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन्हें जो है वो इस कमेटी अगर कोई निर्णय लेती है तो जो वो कोर्ट में जो है वो अपील नहीं कर सकते। तो ये 2-3 मुख्य बातें हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स लगातार विरोध में है और उनका कहना है कि इससे जो मेडिकल हेल्थ का जो ढांचा है वो गड़बड़ा सकता है। इस प्रकार की बात जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसी में संशोधन जो है वो चाहते हैं। बिल्कुल सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि जब 20 फीट से नदी में कार गिरी तो आखिरकार कैसा मंजर था।